सुनिए ध्यान से, पूरे 17 साल के लंबे इंतजार के बाद झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन यानी जेपीएससी ने आखिरकार जारी कर दिया झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी जेट 2025 का नोटिफिकेशन। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं या पीएचडी में दाखिला पाना चाहते हैं तो ये मौका आपके लिए किसी सुनहरे सपने से कम नहीं है। ये सिर्फ एग्जाम नहीं बल्कि सुनहरा अवसर है उन युवाओं के लिए जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का या रिसर्च में करियर बनाने का सपना देख रहे हैं। जेपीएससी ने 9 सितंबर 2025 को आधिकारिक विज्ञापन संख्या 8 2025 के तहत जेट 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आवेदन की प्रक्रिया कब से स्टार्टिंग है और कब तक चलेगी, करेक्शन विंडो कब तक रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस, एज लिमिट और आवेदन कैसे करना है, सब कुछ की जानकारी आसान और सरल भाषा में बताने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जानकारी देने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि ऐसी ही नई नई वैकेंसी की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। इंपॉर्टेंट डेट, ऑनलाइन आवेदन शुरू 16 सितंबर 2025 से स्टार्टिंग हो चुका है। ऑनलाइन आवेदन की समाप्ति 6 अक्टूबर 2025 के मध्य रात्रि 11:45 तक चलेगी। ठीक है। फीस की अंतिम तारीख 7 अक्टूबर 2025 के शाम 5 बजे तक रखा गया है। करेक्शन विंडो, सुधार फॉर्म सुधार 8 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच यानी शाम 5 बजे तक रखा गया है। एज लिमिट, एज की बात करें न्यूनतम आयु 21 साल बताई गई है और इसमें परीक्षा के लिए कोई ऊपरी आयु सीमा नहीं रखी गई है, यानी आपने उम्र की परवाह किए बिना आवेदन कर सकते हैं नोटिफिकेशन के अनुसार। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इंपॉर्टेंट, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री या समकक्ष विषय में पास होना जरूरी है। जनरल ईडब्ल्यूएस मास्टर में कम से कम 55 मार्क्स लाना अनिवार्य है, यानी जरूरी रखा गया है। रिजर्व कैटेगरी एससी एसटी BC1 BC2 PWD झारखंड के निवासी कम से कम 50% मार्क्स लाना अनिवार्य रखा गया है, यानी मांगा गया है। फाइनल ईयर स्टूडेंट प्रोविजनल तौर पे आवेदन कर सकते हैं, लेकिन जेट रिजल्ट आने के 2 साल के भीतर अपने मास्टर डिग्री निर्धारित परसेंट के साथ पूरा करना अनिवार्य है, वरना डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। पीएचडी धारकों के लिए अगर मास्टर डिग्री 19 सितंबर 1991 से पहले पूरे किए हैं तो 5% का अंक छूट दिया जाएगा। जेट परीक्षा ओएमआर बेस पे रहेगा, इसमें 2 पेपर होंगे, बिना किसी ब्रेक के एक ही सत्र में एग्जाम लिए जाएंगे। ठीक है। पेपर 1 में टीचिंग रिसर्च एप्टीट्यूड 50 प्रश्न रहेंगे जो 100 मार्क्स के होंगे। ठीक है। पेपर 2 में आपका चुना हुआ विषय रहेगा जो 100 प्रश्न रहेंगे और 200 मार्क्स के होंगे। कुल प्रश्न होंगे 150 और अंक रहेगा 300। समय आपका दिया जाएगा 3 घंटा एक ही सत्र में। मार्किंग प्रत्येक सही उत्तर के 2 अंक और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। प्रश्न होंगे एमसीक्यू। एग्जाम फीस, अनरिजर्व कैटेगरी यूआर के लिए आपको 575 रुपया देना होगा। BC1 BC2 ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए आपको 300 रुपया, और SC ST PWD एंड थर्ड जेंडर आपको 150 रुपया देना होगा। फीस ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के जरिए किया जाएगा, जो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, QR, UPI द्वारा किया जाएगा। ठीक है। अब सवाल आता है कि आवेदन कैसे करें। स्टेप है, तैयारियां, डॉक्यूमेंट तैयार रखें। ठीक है। बोर्ड यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट जैसे नेम, पेरेंट्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड। ठीक है। आईडी प्रूफ, पोस्ट ग्रेजुएट फाइनल मार्कशीट परसेंटेज दिखता हुआ रहना चाहिए। रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट यदि रिजर्वेशन क्लेम कर रहे हैं तो आपको देना पड़ेगा। साथ ही कैटेगरी सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी प्रूफ यदि लागू हो तो देना पड़ेगा। साथ ही 3 देशी शहरों की चॉइस फॉर एग्जाम सेंटर के लिए ईमेल और मोबाइल नंबर रेडी रखें। स्टेप बी में आपको ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जेपीएससी वेबसाइट पर जाकर ओटीआर या वन टाइम रजिस्ट्रेशन भरे, ओटीआर नंबर 1 नोट कर ले, पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर अपलोड करें। नीचे फाइल साइज विवरण दिया गया है। स्टेप सी में देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना होगा। ओटीआर के बाद जेट का ऑनलाइन एप्लीकेशन खोलकर सभी व्यक्तिगत और शैक्षणिक विवरण भरे, सब्जेक्ट कोड चुने, उसके बाद सब डॉक्यूमेंट और स्कैन इमेज अपलोड करें। स्टेप डी, फी पेमेंट और कंफर्मेशन। फीस ऑनलाइन भेजे, सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन के बाद ही कंफर्मेशन पेज जनरेट होगा, उसे डाउनलोड और प्रिंट रख ले। अगर कंफर्मेशन पेज जनरेट ना हो तो हेल्पलाइन बैंक में संपर्क जरूर करें। स्टेप ई में आपका करेक्शन विंडो खुलेगा। फॉर्म गलती होने पर करेक्शन विंडो में ही बदले। आपका करेक्शन विंडो 8 से 10 अक्टूबर रखा गया है, बाद में आपको बदलाव नहीं मिलेगा। फोटो सिग्नेचर अपलोड, पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ होना चाहिए जो जेपीजी फाइल में होना चाहिए। 10 केबी से लेकर 200 केबी तक होना चाहिए। 80% फेस विजिबल होना चाहिए। व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए और कैप और मास्क ना हो। ठीक है। सिग्नेचर में आपको जेपीजी फाइल होना चाहिए। 4 केबी से लेकर 30 केबी तक मांगा गया है। फुल रनिंग हैंडराइटिंग में सिग्नेचर होना चाहिए। रिजल्ट अवेटेड अटेंशन फॉर्म यदि अप्लीकेबल हो तो देना पड़ेगा, जो 50 केबी से लेकर 500 केबी तक होना चाहिए। कैटेगरी
पीडब्ल्यूडी रेसिडेंशियल स्पोर्ट सर्टिफिकेट पीडीएफ, जो आपको 50 केबी से लेकर 300 केबी तक होना चाहिए। ठीक है, अगर सही साइज ना हो तो फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। रिजल्ट एंड कटअप, जेट से असिस्टेंट प्रोफेसर एलिजिबिलिटी और पीएचडी एडमिशन के लिए चुने जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या कुल आए हुए उम्मीदवारों में से लगभग 6% निर्धारित की जाएगी। सब्जेक्ट वाइज कैटेगरी एलोकेशन के अनुसार चुना जाएगा। एलिजिबिलिटी कट ऑफ, उम्मीदवारों को दोनों पेपर्स में उपस्थित होना अनिवार्य है। अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस के लिए दोनों पेपर में एग्रीगेट कम से कम 40% होना अनिवार्य है। रिजर्व कैटेगरी SC ST BC1 BC2 पीडब्ल्यूडी के लिए एग्रीगेट 35% होना चाहिए एलिजिबिलिटी के लिए। जेट सर्टिफिकेट की वैलिडिटी, नोटिफिकेशन में कहा गया है कि जेट सर्टिफिकेट की वैधता अस्थायी है, फॉरएवर होगी। इंपॉर्टेंट टिप्स, कुछ क्विक टिप्स जो आपको अप्लाई करते समय मदद करेंगे। OTR नंबर और लॉगिन डिटेल सुरक्षित रखें। फोटो सिग्नेचर क्लियर हो। साइज जैसी स्पेसिफिकेशन के अनुसार अपलोड करें। फाइनल सबमिशन से पहले सभी डिटेल, सब्जेक्ट, सिटी, कैटेगरी एक बार फिर से जांच लें। करेक्शन विंडो के बाद बदलाव सीमित होंगे। फी पेमेंट कंफर्मेशन का स्क्रीनशॉट और कंफर्मेशन पेज की प्रिंट आउट जरूर रख ले। एडमिट कार्ड वेबसाइट से ही डाउनलोड होगा, पोस्ट से नहीं भेजा जाएगा। तो दोस्तों, ये था पूरा स्टेप बाय स्टेप गाइड झारखंड जेट 2025 का। तारीख याद रखिए, 16 सितंबर से 6 अक्टूबर के बीच अप्लाई कर ले। ये मौका 17 साल के बाद लौटा है। और अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं या पीएचडी करना चाहते हैं तो इसे हाथ से ना जाने दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।